हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 6 सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है व्हाट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक होती है उसके बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखे तो आप स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाएं, क्योंकि एग्जाम्पल में जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर जितना हो सके बनाएं, कोलॉजी में आप स्ट्रक्चर ना बनाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है ड्रो द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसाइक्लिक एंड डॉक्सोसाइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्सीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पेशली स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखना है किसका, क्लोरामिफेनिकल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोरामिफेनिकल के बारे में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डिफाइन प्रोड्रग्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे प्रोडक्ट्स और एग्जाम्पल उसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा और प्रोडक्ट के बारे में ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखने को मिल जाएगा और आप एक दो स्ट्रक्चर भी बना दे जिससे क्या हो कि टीचर को अच्छे इंप्रेशन दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनिडाजाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइसोनिडाजाइड का मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन द एंटी हेलमेंथिक एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी हेलमेंथिक एजेंट के बारे में डिफिनेशन यहाँ पे बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे राइट दिस सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेबेंडाजोल का सिंथेसिस बताना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन क्यू एस ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एस आर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही पूछा गया है। ठीक है, फुल फॉर्म लिखकर आपसे एक्सप्लेन कर देंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटरी केमिस्ट्री। ठीक है, तो कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसका एप्लीकेशन लिखना है कि कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि 2 मार्क्स में इतना एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि सब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्कस इन डिटेल अबाउट सिफेलोस्पोरिन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिफेलोस्पोरिन का पहले एक्सप्लेनेशन करना है, उसके बाद से एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, तो आपको काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ेगा इसका क्लासिफिकेशन क्या आता है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्लासिफिकेशन का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार बताना है टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सार को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सार को एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, यानी सार। ठीक है, ऑफ 4 अमीनो क्विनोनिल। तो यहाँ पे आपको 4 अमीनो क्विनोलिन के बारे में आपको सार बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है, सिंथेसिस बताना है किसका, क्लोराक्विन का। ठीक है, तो आपको क्लोराक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस बताना है और सार जो है वो 4 अमीनो क्विनोलिन के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे सार बताया हुआ है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक्सप्लेन सब्सटीट्यूएंट हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट इन रिलेशन टू ड्रग डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिपोफिलिक सब्सटीट्यूएंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट हाइड्रोफिलिक कांस्टेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है 7 नंबर में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट अमीनो ग्लाइकोसाइड्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमीनो ग्लाइकोसाइड देखने को मिल जाएगा और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद से आपको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डिस्कस केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो आपको सल्फोनामाइड का सबसे पहले केमिस्ट्री बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है, सार बताना है, एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, इतना कुछ बताना है आपको किसका, सल्फोनामाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री सल्फोनामाइड का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद आपको सार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वह है क्लासिफाई सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट के बारे में बताना है। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंथेसिस एंड यूज ऑफ माइक्रोनिडाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोनिडाजोल्स का या आपको स्ट्रक्चर सिंथेसिस बताना है और यूज भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंथेसिस ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विथ यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री क्या होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉलिड फेज ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड फेज ऑफ सिंथेसिस भी बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन एंड क्लासीफाई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद से क्लासिफिकेशन लिखना है किसका, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का। तो यहाँ पे आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद से क्लासिफिकेशन लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबको यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड यूज। ठीक है, आपको सिंथेसिस और यूज बताना है किसका किसका, साइक्लोवीर, सिप्रोफ्लोक्सासिन और डोप्सलोन। ठीक है, तो यहाँ पे डोप्सलोन का आपको यहाँ पे तीनों का सिंथेसिस और यूज बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों को एक एक करके सिंथेसिस और यूज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कोशिश किया है आपको प्रोवाइड कराने का। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है कि इससे अच्छा आपके पास सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आप उसे डेफिनेटली करके जाएं। ठीक है, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है।